हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज जो है प्रबंधन व मैनेजमेंट की इसी चैनल पर क्लास चलाई जा रही है। तो आज क्लास का पार्ट है साथियों 23वां। 22 पार्ट हो चुके हैं साथियों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा साथियों, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। टॉपिक नेम है संगठन। साथियों, संगठन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, हमने इस क्लास में पूरे क्वेश्चन लिए हैं साथियों। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों, पूरी वीडियो को देखना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ व्यापारिक इकाई का निर्माण डैश 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 कहलाता है। क्या साथियों कहलाता है? तो इसका सही जवाब है क्या साथियों? संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर। इसी को हम लोग साथियों ज्वाइंट वेंचर कहेंगे या संयुक्त उद्यम कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या साथियों? मिशन। पूछा था कि शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन साथियों? मिशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है डैश 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 कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो इसको कहते हैं केंद्रीकरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। समय टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप लोगों के पास अब समय कम बचा है। आइए साथियों चौथे क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? कौन सी वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? तो वो कौन सी है साथियों? लक्ष्य। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ कि संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? बताना है आप लोगों को कि संगठन में जो प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या? लाइन, स्टाफ और प्रकारात्मक। साथियों प्रकारात्मक ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लाइन, स्टाफ और प्रकारात्मक ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन है, देखिए कि एक संगठन के भीतर बिंदुओं केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार का संकेंद्रण है। क्या साथियों? एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या है साथियों? संकेंद्रण, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण साथियों एक संगठन पर भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण होता है। क्या साथियों? केंद्रीकरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 7वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं। इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं एक लाइन में इसका आंसर दूंगा। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहते हैं साथियों? तो इसको कहते हैं क्या साथियों? इसका आंसर है सही। क्या है साथियों आंसर? क्या कहते हैं? कार्यनीति या रणनीति। क्या कहेंगे साथियों उसको? कार्यनीति या जो है रणनीति। ध्यान रखिएगा इसको क्या कहेंगे? कार्यनीति या रणनीति। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 8वां क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। इनमें से कार्य से बाहर के विकास विधियों के कौन सा प्रकार व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है और लोगों के बीच की अन्योन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है साथियों? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कौन सा साथियों? समव्यवहार विश्लेषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन है, देखिए
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आज की क्लास के, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथियों। देखिए 9वां क्वेश्चन, लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है साथियों? तो कौन सा है साथियों? वो संगठन। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगठन। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है साथियों? कौन सा वो संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया साथियों? तो वो है व्यवसाय। कौन साथियों? व्यवसाय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि 11वां क्वेश्चन है, उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं साथियों? कौन सा विकल्प संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है सिर्फ सामाजिक आविष्कार, सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना, सिर्फ समूह प्रयास, उपर्युक्त सभी इसकी विशेषताएं साथियों, प्रमुख विशेषताएं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन देखिए साथियों, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्यों क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्रवाई की योजना होती है। कौन सी साथियों होती है कार्रवाई योजना? तो इसका सही जवाब है 12वां नंबर का, रणनीतियां या युक्ति। साथियों रणनीतियां या युक्ति दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्यों क्रिया हेतु एक संगठन की अन्यों क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्रवाई योजना होती है। क्या साथियों? रणनीति युक्ति। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैले होते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब है, क्या कहते हैं साथियों? समावेश श्रृंखला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसको क्या कहते हैं साथियों? समावेश श्रृंखला। ठीक है, आइए 14वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरचित और सफल हुए हैं? क्या साथियों सामाजिक व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है साथियों संगठन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। SWOT अप्रोच एक संगठन के डैश 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 का आकलन करता है। कौन साथियों करता है? तो इसका सही जवाब है साथियों कौन सा? 15वें का सही जवाब है ताकत कमजोरी और अवसर खतरे। ठीक है, ताकत कमजोरियां अवसर और खतरे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। 17वां क्वेश्चन है कि विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन डैश 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 कैसे कहलाते हैं साथियों? तो कैसे संगठन कहलाते हैं? इसका सही जवाब है क्या साथियों? मैट्रिक संगठन। कैसे साथियों? मैट्रिक संगठन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 18वां क्वेश्चन है साथियों, संलग्न आकृति में विभिन्न विभागों के एक साथ एक बहु उत्पाद संगठन की संरचना को प्रस्तुत किया गया है। इसे कह सकते हैं कि यह एक क्या है साथियों? तो यह एक ऑप्शन सी इसका है। क्या साथियों? ऑप्शन सी है मैट्रिक्स संगठन और ऑप्शन डी है साथियों मीट्रिक संगठन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मैट्रिक्स संगठन।
संलग्न आकृति में विभिन्न विभागों को एक साथ एक बहु उत्पाद संगठन की संरचना को प्रस्तुत किया गया है। हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है साथियों, यह एक मैट्रिक्स संगठन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 19वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है। साथियों बताना है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है। तो साथियों इसका सही जवाब है कब होता है साथियों, इसका सही जवाब है क्या, व्यवहार में। कहाँ पर साथियों दृष्टिगोचर होता है, व्यवहार में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 20वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है कौन साथियों। एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है साथियों शीर्ष प्रबंधक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 21वां क्वेश्चन साथियों है, एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है साथियों। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है साथियों, तो इसका सही जवाब है क्या, संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो कि खुद को विकसित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है कि संगठन को किस प्रकार के परिणाम प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। संगठन को किस प्रकार के परिणाम और प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, तो कैसे साथियों, इसका सही जवाब है सकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 23वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं कि एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः डैश 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 सौंपे जाते हैं। क्या सौंपे जाते हैं साथियों, तो इसको सौंपे जाते हैं पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य। कैसे साथियों, पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य सौंपे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 24वां साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश 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 संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु डैश 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 जिम्मेदार है कौन साथियों, तो वो है मध्य स्तर के प्रबंधक। कौन साथियों, मध्य स्तर के प्रबंधक जिम्मेदार हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा साथियों, तो इसका सही जवाब है क्या, सामर्थ्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिलते हैं साथियों शाम के टाइम हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।